चलिए यही वाला आंसर रिजवाना शेख, अफजल सदका कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। यही जो अभी वालेकुम। बात है वही अपना तंगी में सबका करना, और जैसे कि जो जरूरतमंद है उनको देना, और ऐसा नहीं कि जाहिर करके दे दे, अपन छुपा के भी दे सकते हैं। ये अफजल जी तरीन सदका है, और जी सदका आने वाली हर मुसीबत से अपन को बचाता है, और जी कोई भी मुब्तला है तो उनके लिए भी बेहतर होता है। जी, वेरी गुड। चलिए रेशमा, सिर्फ जो पॉइंट्स ने बच गए हैं वो आप बताइए, अफजल तरीन सदका कौन सा है? आपकी आवाज बाजी नहीं आ बोलना, रही है। जी बोलिए, बोलना। जी बोलिए मसरत आंटी। रेशमा, सिर्फ आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बंद कर लीजिए माइक। जबकि वो वक्त ना आ जाए जब कोई चीज काम ना आएंगी, ना खरीदो फरोख्त काम आएंगी, ना और दोस्ती जो काम आएंगी, ना रहते वक्त सिफारिश किया काम आएंगी। जाए। जी, और जो रहते वक्त तक किया जाए। रेशमा, सिर्फ आपका माइक, आपका आवाज नहीं आ रहा था, आप फिर से बोलिए आपका आंसर। मैं बोलूं मैम? नहीं, एक मिनट, रेशमा आसिफ को बोलने दीजिए, एक मिनट। हाँ, बोल रही थी वो कुछ। हाँ, हाँ रेशमा आसिफ, आपका शायद नेट आज ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। जी तहमीना बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। सदका होंदे या खैरात होंदे, जब हम लोग को देते हैं तो वहां पर उसको जताना नहीं चाहिए। अगर हम लोग सदका होंदे या खैरात होंदे ऐसा देना चाहिए कि जैसा हम लोग इस्तेमाल करते, चाहे खाने की चीजें होंदे या कपड़ा होंदे, इससे क्या होता है मतलब आखिरत में इसका अजर अपने को जरूर मिलेगा। जैसे कि हम्म एक हम लोग बाज लोग क्या करते हैं, देकर जताते हैं, जताना नहीं हम्म चाहिए। उससे हमारा जो अमाल है वो मिट्टी में पानी में, अगर एक चट्टान पे अगर मिट्टी है उसके ऊपर बारिश अगर पड़ेगी तो वो मिट्टी पूरी चले जाएंगी, एक हम्म पानी के इसमें वो धुल जाएंगी। अगर हम लोग उस सदक़े को या खैरात को हम लोग बिना बताए और अच्छे से अच्छा अगर हम लोग देंगे तो वहां पर वो मिट्टी नहीं जाएंगी, वहां पर फल फूल उगने लगेंगे। मतलब हम लोग वेरी गुड, जितना अच्छा स्टैंडर्ड यहाँ से हम लोग सदका देंगे, आखिरत में उसका फल अपने को वहां पर जरूर मिलेगा। अगर हम लोग वेरी जतला देंगे तो अपन जो भी सदका दिए वो अपना पूरा वेस्ट हो जाता है, उससे अपने को कुछ नहीं मिलता वहां पर। अगर किसान जैसे कि बीज बोता है खेत में, तो उसको उसको आगे चलकर फ्यूचर में जो फसल आती है जिसकी जिसे वो अपना लाइफ जैसे स्पेंड करता है, उसी तरह से अगर हम लोग सदका दे रहे या जक़ात दे रहे, हम लोग सॉरी ज़कात है, सदका दे रहे हम लोग खैरात दे रहे, तो इतना अच्छा देना चाहिए कि जैसे आगे वाला उससे खुश हो सके, और ना हम लोग कभी उसके ऊपर जता सके कि हम लोग आपको खैरात दिया है या सदका दिया है, हमसे ही आप लोग चल रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कर रहे हैं हम जी, लोग आखिरत के लिए तैयारी के लिए हम लोग ये सोच कर रहे बोलकर हर चीज हम लोग को बेस्ट देना चाहिए दुनिया में, तो आखिरत भी वेरी इंशाल्लाह बेस्ट रहेंगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, जजाकल्ला खैरन, तबारकल्ला। तहमीना माशाल्लाह बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत डिटेल आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आयतुल कुर्सी की तफसीर बयान कीजिए। आयतुल कुर्सी में हमने क्या देखा, क्या सीखा हमने, तो ये कौन बताएगा? आमिना। जी बाजी। मैं शुरू करूंगी एक छोटा सा समरी कहकर। ये आयत जो है हमें चार चीजें यूजली हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है। सबसे पहले ये है कि तौहीद का सबक देती है ये, इसमें अल्लाह ताला का एक होने का, और अल्लाह ताला जो माबूद है, जो इलाह है, और कोई इसी इनके जैसे नहीं है, तो ये चीज का दलील तौहीद की तरफ खींचती है इंसान को। और दूसरी तरफ है कि इससे हमें शैतान से निजात मिलती है, और आखिरत में जन्नत का वादा है इसमें, अगर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेंगे तो, और दुनिया में इंसान की हिफाजत के लिए है। तो ये बहुत पावरफुल आयतुल कुर्सी है और सबसे बड़ी आयत है। इससे एक हदीस से भी रिवायत है, अबू उबैद इब्न काफ रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है, और वो कहते हैं आयतुल कुर्सी, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सीने पे हाथ रखकर कहते हैं
کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو. تو یہ ایک بہت پاورفل آیت ہے، اور اس میں جب ایک ایک جو اس کی جو تفسیر ہے وہ تو اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ مطلب اب ہم تو میں جب تیاری کری تھی تو پیج فنش ہو جا رہے تھے، لیکن ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اس کی تفسیر، مطلب اتنا ڈیپتھ ہے اس میں. تو میں جتنا سکی شارٹ میں انشاءاللہ بولوں گی. تو سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کے ایک واحد ہونے کا بتا رہے ہیں کہ بس الہ ایک ہے جسے عبادت کرنا ہے، اور وہ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ بہت محبت سے اور ریسپیکٹ سے عبادت ہونی چاہیے الہ کی. کیوں یہ الہ کی عبادت کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ الحی القیوم ہے، مطلب وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن نہ کبھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے، نہ وہ کبھی پہلے پیدا ہوئے یا ختم، ایسا کچھ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی نہیں. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور قیوم وہ ہمیشہ برقرار ہے، ہر چیز پہ قائم ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے تو یہ پوری دنیا اللہ کے برقرار رہنے پہ ڈیپینڈ ہو رہی ہے. ہم سب اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس پر، کیونکہ ایک انسان کو بھی، ایک بیبی بھی جب بورن ہوتا ہے اسے وہ اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بٹ اس کی مخلوق اس کے اوپر ہمیشہ ڈیپینڈ رہتی ہے. اور اس میں پھر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آتی. اب یہ اونگ یا نیند ایک ایسی چیز ہے، ایک کمزوری ہے انسان کی. چاہے وہ کتنا بھی ہیلتھی پرسن ہو، دن بھر محنت کرو، ہیلتھی سے ہیلتھی رہے گا وہ، لیکن اسے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسے نیند آتی ہے، ٹائرڈنس ہوتی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ وہ کبھی نہیں تھکتے، کبھی ان کو نیند نہیں آتی. نیند تو بہت دور کی بات ہے، ایک اونگ نہیں لگتی. اب یہ ایگزامپل ایسا ہے، جب کوئی پرسن بہت تھکا ہوا ہے اور وہ بہت نیند میں ہے، اور اس کو اٹھا کر اس کے ہاتھ میں گلاس دے دے تو وہ کیا صحیح سے پکڑ سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اونگ نہیں لے سکتے، کیونکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو وہ اتنے پاورفل ہے کہ ان کو یہ ویکنیس ان کے اندر ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ اللہ مالک ہے زمین اور آسمان کا. تو جب مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارا الہ ہے، ہم اس پر عبادت کر رہے ہیں، ان کی صفات بیان ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ مالک ہے ہر زمین اور آسمان کا. تو اب جب ہم صرف آسمان کو دیکھیں گے، آسمان میں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو ہمیں نہیں بھی نظر آتی. جیسے ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے. ایک حدیث میں روایت ہے کہ آسمان میں 4 انگلی کے بھی برابر گیپ نہیں ہے، کہ ہر فرشتہ اتنا نزدیک ہے اور ہر سجدے میں ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو یہ تو ہم لوگ دیکھ ہی نہیں سکے. اور زمین پر جب ایگزامپل لیں گے ہم لوگ، تو زمین پر اتنے سارے ابھی تک کریچرز ڈسکور نہیں کرے انسان، لیکن وہ کریچرز کو برابر کھانا پینا ہر چیز مل رہا ہے. جب سمندر میں دیکھیں گے، الگ سمندر میں اتنی الگ الگ قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے وہاں پر. تو یہ چیز ہے کہ مالک ہے، وہ ہر چیز کو سنبھال رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے سب کو. اور صرف دنیا کا مالک نہیں ہے، وہ آخرت کا بھی مالک ہے. وہ آخرت میں ہر چیز کے فیصلے کرنے والا ہے، اور اس کے فیصلے ایسے رہیں گے کہ اس کے بعد کسی کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کو بدل سکے. اور وہ جسے چاہے گا شفاعت کی پرمیشن دے گا، جیسے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. اور شفاعت کبریٰ تو پھر جب ہی سب مطلب جس کو وہ شفاعت دیں گے، بس وہی پھر کچھ شفاعت کسی کی کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کچھ نہیں. اور وہ ہر چیز جانتا ہے. تو جب وہ ہر چیز جانتا ہے، مطلب انسان کا پریزنٹ، فیوچر، پاسٹ، ہر چیز، انسان کا بھی اور وقت کا بھی. اب سپوز ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو ہماری دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، بٹ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پیچھے کیا ہے، ہمارے سامنے کیا ہے. یہ بھی جانتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے جب سے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہے، آگے معاملہ کیا ہوگا، اب فی الوقت کیسا معاملہ ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہر چیز کا علم ہے اسے. اور جب ہم لوگ یہ ہر چیز جانتا ہے، تو مطلب اس کا جو علم ہے اتنا وسیع ہے اللہ تعالیٰ کا علم، کہ مطلب اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کے باہر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو علم سیکھنے کا بہت شوق تھا، اور وہ پھر انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ انہیں علم سیکھنا ہے، اور وہ خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے. اور وہ جب امام انہیں ملے، وہ ان کے ساتھ کشتی میں جا رہے تھے. تو کشتی کے کارنر پہ ایک چڑیا آ کر بیٹھی، اور اس نے ایک سمندر سے ایک قطرہ پانی اپنے چونچ میں لیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس کے چونچ میں کتنا پانی ہے، ویسا اپنا علم ہے کمپیئر ٹو سمندر جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے.
تو پوری جہاں کا جب علم کمبائن کرے گا تو وہ خالی ایک برڈ کے چونچ میں جتنا علم ہے بس اتنا ہی علم، دیٹس اٹ. تو ہمیں جب پتا ہے کہ اللہ کو اتنا علم ہے، اتنا حکمت ہے، تو ہمیں انہیں کی دعا اور عبادت میں رہنا چاہیے. اور پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں. عرش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے، اللہ کا تھرون نہیں ہے، اللہ کا فٹ سٹول ہے. تو یہ فٹ سٹول جب کمپیئر کریں گے پورے ساتویں آسمان زمین جب سب کو ملا دیں گے تو ایک وہ چھوٹی سی ایک رنگ ہے، اور وہ رنگ کو جب ہم ڈیزرٹ میں پھینک دیں گے تو مطلب اس کا کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. تو اسی طرح پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے خالی فٹ سٹول کے سامنے بس ایک رنگ کی اتنی حیثیت ہے. اور جب اگر عرش سے کمپیئر کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ کی کرسی جو اتنی بڑی ہے، زمین اور آسمان بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کے سامنے اگین وہ ایک صرف ایک چھوٹی سی رنگ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے. اور پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بہت ہی بلند اور عظمت والا ہے. ویری گڈ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ بہت خوب. آمینہ آئی ایم پراؤڈ آف یو. ماشاء اللہ اتنا پیارا آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں سارے سننے والوں کو بہت ہی مزہ آیا ہوگا. ماشاء اللہ میں چاہتی ہوں کہ ساری بہنیں دیکھیں اس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. آمینہ محنت بھی کرتی ہیں، ٹینشن لے لے کے تیاری بھی کرتی ہیں، نوٹس بھی بناتی ہیں. ماشاء اللہ آمینہ بہت اچھا. جزاک اللہ بھائی. بٹ یہ جیسا تہمینہ نے کہا تھا، جب اس کی اصل ہم نے کلاس لی تھی نا آپ کے ساتھ، تو اس وقت اس کا مطلب ایک ایک کا پہلے تو ایسے ہی پڑھ لیتے تھے، اب اتنا مطلب اتنی پاورفل چیز ہے کہ صحیح بھی مطلب جب اسے ہم لوگ ایک ایک آیت کو اتنے یقین سے جب پڑھیں گے تو ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے نا کہ اپنے اور جنت کے بیچ صرف موت ہے. تو مطلب اس یقین سے پڑھنا ہے کہ بس اب ایک موت جب آ جائے گی دیٹس اٹ، سیدھا جنت ہے. بس یہ اتنے سمجھ کے پڑھنے سے انشاءاللہ. ویری گڈ ماشاء اللہ، آپ نے اتنا پیارا ایکسپلین کیا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں. ماشاء اللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور آپ کو دونوں جہاں کی بہتری عطا کرے. علم میں، آپ کے تقوی میں، آپ کے ایمان کے لیول کو آپ بڑھائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے، اللہ تعالیٰ آپ سب قبول فرمائے. پڑھائے اس میں ایکسکیوز میں میم، سارے میں بول رہی بیچ میں. آپ پڑھائے اس میں سورہ فاتحہ جو ہے جو کہ دل سے پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے وہ جو پڑھتے جب تو ایسے ہو جاتے کہ آنکھ کو کاٹے. تم جتنے بار پڑھو اتنے بار آتے رہتے میم. اور وہ آپ کی جو ٹرانسلیشن کا جو بولنے کا ڈھنگ وہ ہمیشہ ایسا جاتے رہتا، دماغ میں سے دل میں چلتے رہتے. وہ دل سے پڑھتے میم. یہ تین چیزیں تو میں تو بہت دل سے پڑھتی ہوں. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم روز پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے ہم کو بار بار یاد آتے رہتا ہو. یاد آتے اس کے رہتے. تفسیر کے 5-6 پیجز کچھ مطلب تقریباً 5-6 ایک بڑی رجسٹر کے جتنے ہوئے ہیں آیت الکرسی کے جو آپ نے دکھایا ہے، تو ماشاءاللہ سے یہ اتنے اچھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس میں جو ہے مکمل اللہ کی تعریف ہے اور توحید کا اس میں پیغام ہے. پھر شرک سے بھی اپنے کو مطلب ہم بچتے ہیں، اس سے نجات ہے اس سے. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا سمجھایا آپ نے. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. میں چاہتی ہوں کہ ساری بہنوں کو اسی طریقے سے سمجھ میں آئے جیسے آمینہ نے سمجھایا ہے. اب جب آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ سمجھانے کے قابل ہوں گے، اور آپ کو سمجھانے کے قابل بنانا ہے مجھے. آپ کو اتنا پرفیکٹ کرنا ہے مجھے کہ آپ سب اتنی پرفیکٹلی بول سکے بنا جھجک کے، ہر آیت کو ایسے ایکسپلین کر سکیں آپ جیسے کہ آیت الکرسی کو ایکسپلین کیا ہے آمینہ نے. تو اسی طریقے سے آپ سب اسی طریقے سے ایکسپلین کرنے والے بنے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایسی محنت کریں، ایسی تیاری کریں، ایسے نوٹس بنائیں آپ کہ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ایکسپلین کریں کہ سب کے دلوں میں ایک مٹھاس سی اتر جائے. اب آمینہ بول رہی تھی نا، تو ایک طریقے کی مٹھاس ہمارے دلوں میں اتر رہی تھی کہ اس کی مطلب اور زیادہ خوبصورتی، اس کی اور زیادہ اٹریکشن ہو رہا تھا ہمارے کہ اس آیت کے بارے میں، اس آیت الکرسی کے بارے میں. اس کی فضیلت تو ہم نے پڑھ لی، لیکن اس کے بارے میں جو اہمیت ہم نے سن رہے تھے ہم، تو اس کی جو ویلیو ہے ہمارے دلوں میں اور بڑھ رہی تھی. رائٹ؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ جی باجی انشاءاللہ دعا کرے، ٹوٹا پھوٹا کر رہے انشاءاللہ. جی نہیں، آپ لوگ بھی اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ہر ایک کا لیول الگ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچیے کوئی بھی کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ سوچیے ہمیشہ. چلیے آمینہ نے کوئی پوائنٹس ایسا بھول گئے ہیں جو کوئی اور بتانا چاہ رہا ہے آیت الکرسی میں؟
मैं चाहती हूँ कि अब हम आयतल कुर्सी पे से गुजरेंगे तो सारों को इतना रिवाइज हो जाए अच्छे से, पक्के से, कि जो हम काफी दिन पहले पढ़ चुके थे आप लोगों के दिमाग में वो ताजा हो जाए फिर। चलिए, और कोई पॉइंट्स बोलना चाह रहा है जो आमिना ने नहीं बोला है, वो भूल गई है अगर ऐसा कोई पॉइंट? रेशमा आसिफ, अदीबा, मसरत आंटी? इसमें एक हदीस और ऐड कर, सिफारिश के दौरान से एक हदीस और ऐड थी इसमें कि हुजूर ने भी अपने बेटी को कह दिया था कि देखो जो भी मांगना है तुम दुनिया में ही मांगो, क्योंकि मैं आगे जो है कोई तुम्हारी कोई काम ना आऊंगा। ये सिफारिश जी के उससे क्या है। जी 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 जी, वेरी गुड, जज़ाकल्लाहु खैरन। जी, और कोई पॉइंट्स बताना चाह रहा है? आयतल कुर्सी में जो कोई पॉइंट छूटा है, कोई बताना चाह रहा है? तमाम आयतों की सरदार है। जी, तमाम आयतों की सरदार है, वेरी गुड। और कुरान की कोहान भी इसे कहा जाता है। हाँ, कुरान की कोहान भी इसे कहा जाता है। ये सारी उसकी अहमियत है। चलिए, हो गया। और कोई बाजी पॉइंट बचा हुआ है? सातों आसमान के ऊपर फलकुल बुरुज के नाम से मशहूर है बाजी आयतल कुर्सी। सातों आसमानों के भी ऊपर उसको फलकुल बुरुज के नाम से मशहूर है, ऐसा बता रही बाजी। अच्छा, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, इसमें लिखा हुआ है बाजी, मैं भी अच्छा, अपनी क्लास में तो नहीं अल्फाज, हुआ था ये। हाँ, अल्फाज अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है बस, और हाँ, कुछ नहीं। उसकी अहमियत बताने के लिए अल्फाज कुछ हाई लेवल के उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हुए। अर्श के नीचे, अर्श के ऊपर, सातों आसमानों के ऊपर, जी ऐसे बोल रहे हो। फलकुल बुरुज के नाम से मशहूर है बोले आयतल कुर्सी, ऐसा बता रही जी बाजी। जी, हाँ। फलकुल बुरूज का मतलब, फलक का मतलब आसमान है, और बुरूज का मतलब ऊंचाई वाला, तो यानी ऊंचाई, कि हाँ, ऊंचाई सबसे वाली। सातों हाँ आसमानों से भी ऊपर बता हाँ रही बाजी। हाँ, मतलब उसकी अहमियत बताई जा रही है कि उसकी अहमियत अहमियत बता रही। बहुत ज्यादा है। चलिए, और कोई पॉइंट बताना चाह रहा है? बाकी के सारे पॉइंट्स आमिना ने माशाल्लाह से कवर कर लिए हैं। समीरा, आपके पास कोई पॉइंट बचा है आयतल कुर्सी का? नहीं बाजी, बता दिए, आमीना ने तो सब बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही सारे पॉइंट्स रिलेटेड ही है बस उसको के चलिए, इसके ठीक है। लिए। चलिए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छे से हमने आयतुल कुर्सी का एक बार और फिर रिवीजन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ हम बढ़ते हैं। तागूत का क्या मीनिंग है? तागूत का क्या मतलब है? हैंड रेज कीजिए, कोई भी अपने माइक नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं कहूंगी। मसरत आंटी, आपका माइक हमेशा बंद रखिए, जब मैं आपको परमिशन दूंगी तभी अपना माइक खोलिएगा प्लीज, ठीक है? चलिए, तागूत का क्या मतलब है? रिजवाना शेख। ये तागूत का मतलब है बाजी शैतान। जी, चलिए, नाजिया हसन, एक्सप्लेन करिए। अस्सलाम वालेकुम आजी। अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करने को भी तागूत कहते हैं। जी, और उसको एक्सप्लेन कीजिए। चाहे क्या क्या कोई है तागूत? वो हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, शैतान भी हो सकता है, और कोई हम्म, रिश्तेदार, कुछ भी हो सकता है बच्ची। कोई चीजें अट्रैक्टिव वाली चीजें भी हो सकती है। जी, जैसे अभी जैसे हमें शैतान भटकाता है कि अब कोई भी अट्रैक्टिव चीजें महंगी से महंगी लेने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। वही सदका हम्म, खैरात या कुछ भी करने के लिए 100-200 देने के लिए आगे पीछे गिनते रहते पैसे। तो हम्म, ये भी एक ताकूत है कि ये चलो कुछ नहीं होता, ये चीजें ले लिए, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट ले लिए या कुछ ले लिए, बड़ी सी बड़ी हजारों की जी ले लिए। फिर वही सदका खैरात में अब कोई भी मांगने चंदा है, 100-200 से ज्यादा नहीं देते। जैसे अब जी, मौजन की सैलरी भी देखिए, अब बहुत से कम मौजन की सैलरी है। तो हम्म, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में देना चाहिए, तागूत नहीं अपनाना चाहिए। जी। चलिए, यही वाला आंसर समीरा। जी बाजी, तागुत वो चीज है जो अल्लाह के अगेंस्ट, जैसे हमारा नफ्स भी हो सकता है, जो भी चीज अल्लाह के एग्जैक्टली अगेंस्ट ये होती है। पॉइंट नहीं आ रहा था अभी तक के। हाँ। अल्लाह के अगेंस्ट यानी जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो तागुत है, यानी वो चीज हमको रोकता है। जैसे हम्म, हर हम जैसे हम अब जैसे इसमें नफ्स भी आ गया है और अपनी ख्वाहिशात आ गई, अपनी चीजें आ गई। तो हमको हमेशा शैतान, जैसे वो बहन बता रही थी कि जैसे बताता रहता है कि तुम सदका मत करो, या तुम्हारा बस इतना ही है, तुम्हारे बच्चों को खर्चा करना है, वो तुम खर्चा करोगी तो तुमको ये हो जाएगा, कम दो। वो भी तरह का तागुत ही है।
जी और जो हमको है ना हुक्म अल्लाह के अगेंस्ट देता है, तागुत हमेशा अल्लाह के अगेंस्ट हमको हुक्म देता है। हुक्म देता है। हाँ अ, तबस्सुम मैं बोल सकती हूँ एक पॉइंट तागुत पे? जी जी बोलिए ज़किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। तागुत यानी आजकल लोग जो तावीज पहनते हैं ना, अल्लाह से हट के जो शिरक करके जो बांध देते हिफाजत के लिए, उसको भी तागुत में चाहता तबस्सुम। वो भी तागुत में ही जी काउंट होगा। जी हाँ बिल्कुल। जी जी जी। बहुत जी सारी चीजें समीरा तागुत आपको। में, बहुत हाँ सारी चीजें तागुत में रिलेटेड है। आज के जमाने में जैसे हमको मतलब है ना, जैसे हम कुछ कहीं जा रहे कुछ कर रहे, जैसे खर्चा अल्लाह हमको नेक काम करने नहीं देता। अभी हमारे पास कोई चीज आती है, जैसे हमको पता चलता है, फिर हमारे दिल में शैतान डालता है, नहीं तुम ये मत करो, तुम बाद में कर लेना। या फिर ये भी चीज होती है कि अभी तुम्हारा टाइम कहाँ है, अभी तुम आगे कर लेना, अभी तुम्हारा वक्त कहाँ है। जैसे हम उम्रे हज को भी लेके करते हैं, उसी तरह शैतान के जो वसवसे हमारे दिल में आते हैं, वो भी तागुत में आएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत खूब। चलिए और कौन तागुत को एक्सप्लेन करेगा? समीरा ने मैं बहुत बोल अच्छा एक्सप्लेन कर दिया मैं जी। बोलूं बाजी? जी बोलिए। एक तागुत मिनट यानी हद मसरत आंटी रुकिए। हाँ समीना। हाँ, तागुत यानी हद से आगे बढ़ना, और बुनियादी तौर पे शैतान है, और भूत, कबर, नफ्स, लीडर, मुर्शद, ये सब तागुत में आएगा। अल्लाह के झुकने के बजाय किसी और के आगे झुक जाए, जो अल्लाह वेरी की गुड। राह से निकल जाए, वो भी तागुत है। हर वो कुव्वत जो नेकी से रुके, वो तागुत है। जी वेरी गुड, माशाल्लाह, जजाकल्ला खैर। जी मसरत आंटी आप बोलिए। हर वो चीज जो इंसान को सरकशी पर उभारे, वेरी हर गुड। वो कुव्वत जो अल्लाह के मुकाबले में अपना हुक्म मनवा ले। लोग भी हो वेरी गुड। सकते, वो भी, झूठे माबूद भी, शैतान, पीर मुरीद भी, और अपना नफ्स भी हो सकता। अल्लाह वेरी को गुड। छोड़कर किसी और की इबादत की जाए यानी तागूत है वो। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट आंटी, बहुत अच्छा। आपने इसका डेफिनेशन बहुत अच्छा बोला है आपने। बिल्कुल ऐसे वर्डिंग्स जमा के बोला है माशाल्लाह से। वही चीज दूसरों ने बोली है, लेकिन आपने बहुत सारे अच्छे अल्फाज जमा के बोले हैं। चलिए तागूत को और कौन एक्सप्लेन करेगा? बाजी मैं बोलूं? जी बोलिए रेशमा। बाजी मोबाइल भी ताऊद में जाएगा बाजी, अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल ना करे तो। वेरी गुड, आजकल बहुत बच्चे अच्छा, तो ऐसे बहुत हुए, अच्छी मिसाल दी है माशाल्लाह, एक्सीलेंट रेशमा, मतलब बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। बाथरूम से लेके तो बेड तक, बेड से तो खाने के दस्तर तक मोबाइल है बाजी है। जी मेरे जी बच्चे क्या और बच्चों के बच्चे क्या बाजी, ये तो सबसे बड़ा शैतान है मेरे लिए। जी मैं वेरी तो गुड, ऐसा सही बोलूंगी, कहा, अगर उसका बिल्कुल सही सही। ढंग से इस्तेमाल ना करे तो ये भी शैतानी है ना बाजी। वेरी गुड, बहुत अच्छी मिसाल दी है माशाल्लाह रेशमा, बहुत अच्छी मिसाल दी, एक्सीलेंट मिसाल माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह कि खैर बाजी। मोबाइल भी एक तरीके से तागुत है, जो हमको अल्लाह से हटाकर कहीं और बिजी कर रहा है। मतलब अल्लाह से सरकशी हो रही है ना, नमाजों में देरी हो रही है, और इबादतों में हल्कापन आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? हमें तागुत की तरफ लेकर जा रही है, अल्लाह की बंदगी से हटा रही हैं। आजान हो गई तो चलिए। भी बाजी बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं मेरे। हाँ थोड़ा टाइम है मम्मी, जमात खड़े होने को 15 मिनट का वक्त रहता, ये नहीं सही कि जाके सही, सुन्नत नमाजें पढ़े बाजी। मैं तो हर एग्जैक्टली बार झगड़ा करती, ये हाँ शैतान ही है बहुत बड़ा। सही कहा आपने, बाजी नींद बिल्कुल भी सही। हो सकती। जी नींद भी हो सकती नींद है। जी नींद भी हो सकती है, लेकिन नींद क्या है कि नींद पर हमारा उस पे गलबा नहीं है। मतलब हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो अल्लाह की तरफ से नींद आ जाती है इंसान को कभी कभी, तो उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कि नींद अगर ये लग तो जाए और नमाज चली पहला जाए शुरू तो करके उसके नींद बारे में आती। तो जी। चलिए और कौन एक्सप्लेन करेगा तागुत को? शबाना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। तागुत यानी बाजी शयातीन और जिनों को भी तागुत कहा जाता है। और अल्लाह ताला को छोड़कर हम जिन माबूदों की, जो काफिर जिन माबूदों की इबादत करते हैं, जो शिर्क में जो जो चीजें आती हैं, ये सारी चीजें तागुत ही कहलाती हैं। और हर वो चीज जो हमको अल्लाह की मोहब्बत से दूर कर देती है, यानी अल्लाह के करीब होने से दूर करती है, तो वो सारी चीजें तागुत में ही शामिल होती है। और सबसे पहले हमारा नफ्स और हमारी ख्वाहिशात जो है, ये हमारे लिए तागुत ही है, जो हमें अल्लाह ताला कभी कभी अल्लाह से दूर करती है। यानी माल व दौलत, जिसमें भी इंसान जो चीज अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के दीन को छोड़कर जिन चीजों से इंसान अट्रैक्ट होता है, ये सारी चीजें तागुत ही कहलाती है। तो इसलिए जी हमें वेरी हमेशा गुड। तागुत से बचने के लिए हमेशा ये दुआ मांगनी चाहिए, जो आपने बताई थी, औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। वेरी गुड। और वेरी अल्लाह गुड। की मोहब्बत
पाने के लिए भी हमें वो दुआ जो सिखाई गई थी, आप हमेशा हमें वो दुआ भी पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व अमलल्लज़ी युबल्लिगुनी व हुब्बका। आपने वेरी गुड। तो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत की हमेशा दुआएं मांगनी चाहिए, और तागुत से बचने के लिए भी हमें दुआएं मांगनी चाहिए, जो जी हमें अल्लाह से कभी दूर ना करे। और सबसे बच्चों को भी पहले अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में देना चाहिए इस बात से। जी वेरी गुड शबाना, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। शबाना ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया तागूत को। चलिए, और कोई पॉइंट बचा है जो आप चाह रहे हैं कि वो भी एक्सप्लेन हो और रह गया है वो पॉइंट? जी वो एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहती थी, तागुत जैसे अभी हम कुरान पढ़ते हैं, देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान की ये करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में होता था शिर्क होता था, अल्लाह के सामने जो करते थे सबसे बड़ा गुनाह शिर्क होता था। पर आज के जमाने में ऐसा है कि हमारा नफ्स ही हमारा वो बन गया, हमको तागुत की तरफ लेके जाने लगा, तो वो भी वेरी बहुत गुड। ये वाला पॉइंट अब तक किसी ने नहीं निकाला, हमारा नफ्स ही हम ताकत है सबसे पहले। तो वो जी जैसे हम आज के जमाने में हम पढ़ते तो है, पर क्या है, फिर शादी ब्याह हम उस तरीके से नहीं कर पाते, कहीं जाते तो हम वो चीजें हम बोलते नहीं, अरे चीजें वो चीजें उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये सब चीज भी आज के जमाने में तागुत आएगी, जैसे बच्चों के इल्म को लेके, तालीम को लेके हमारे बहुत सारे फैसले, क्योंकि आज हम शिर्क नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क से पाक है, हम बोलते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी को शिर्क नहीं करते, लेकिन हम ये चीज हमारे अंदर आ जाती है किसी न किसी तौर पे, शादी में या कहीं जाना घूमना, कहीं बच्चों को लेके बहुत सारे ऐसे जो डिसीजन होते जो हम उसके खिलाफ कर देते, जो कुरान और सुन्नत से हमको फॉलो मिलते नहीं है। जैसे आज के जमाने में जैसा है कि भाई शादी इतनी सुन्नत तरीके से करो, पर हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है कि इतनी ग्रैंड हो रही के लोग परेशान हो रहे कि कैसा करें, इसको हम फॉलो नहीं करें। वो भी एक तरह का तागुत हमको रोक सकता है नहीं अल्लाह के अगेंस्ट फैसले करने से, बल्कि हमारे इस्लाम में इतना ईजी है हर चीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोग ला रहे हैं माशाल्लाह से। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी मैं बहुत सारे लोगों से इस पॉइंट पे पूछूं, लेकिन हमारे बाकी के क्वेश्चंस फिर पीछे रह जाएंगे, टाइम हमारा आगे भाग रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं माशाल्लाह तागूत के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी बहनें जो बैठी हैं उन सारों को तागूत का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। आयत नंबर 258 में कौन से बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुज्जत की थी? अपना कुरान सामने रखिए, ट्रांसलेशन वाला कुरान आप सामने रख सकती हैं, ट्रांसलेशन आप पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। आयत नंबर 258, जहां पर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छोटे छोटे स्टोरीज शुरू हो रहे हैं वहां से। तो 58 में देखिए कि कौन से बादशाह ने, कौन सा किंग था वो जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुज्जत की थी। अल्लज़ी हज्जा इब्राहिमा फी रब्बिही। चलिए, अब कोई नई बहन को मैं आंसर के लिए कहूंगी। सारा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, इसमें नमरूद का किस्सा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद की बहस का। जी वेरी गुड। इब्राहिम हाँ, अलैहिस्सलाम के साथ हुज्जत की थी हुज्जत की थी नमरूद ने। नमरूद ने नमरूद ने, जी। हाँ। हाँ, वो अपनी चलिए। बादशाहत से बता करता था, तो हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मतलब बोला कि इसमें क्या है, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुज्जत कर रहा था वो, तो खुदा अपने आप को खुदा समझता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मौत देता। तो वो अकड़ के बोला कि वो तो उसमें क्या बड़ा है, मैं भी जिंदा करता हूँ और मौत देता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पे हिकमत से काम पे सवाल करते कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम चाहो और तुम इला हो तो तुम भी मगरिब से निकाल के बताओ। तो वो जी उस वक्त लाजवाब हो जाता। वेरी गुड, तो अल्लाह एक्सीलेंट ताला सारा, बहुत जी, अच्छा आंसर दिया आपने। जी कंटिन्यू। हाँ, तो अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे, वो जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता, अगर कोई चाहे तो उन्हीं को हिदायत देता। ये आयत में ये है इस बारे में। वेरी गुड। सारा, आप बहुत डर रहे थे, हार्ड तो नहीं है ना जी हमारा टेस्ट का सेशन? नहीं नहीं बाजी, वही देख रही हूँ मैं। बस मेरे को एक ही चीज, ये जो तागुत का बोले थे ना, तो मैं आज लिख के रखी थी कि तागुत मोबाइल भी है। मेरे मियाँ को आज मैं एक्सप्लेन करी थी, मेरी देखो ये जो मोबाइल अपने हाथ में है ना, ये तागुत है अपना बन के। बिल्कुल सही है। देखिए, आप लोग तदब्बुर करने लगे हैं अब कुरान में, हाँ गौर व बिल्कुल फिक्र बाजी, करने लगे हैं, एक उलुल अलबाब में आ गए हैं आप लोग, शामिल हाँ हो गए उलुल अलबाब में। बेशक उलुल अलबाब, बेशक सही बोले आप।
جی तेज ये वाली जो क्वेश्चन है माशाल्लाह सारा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, और मैं समझती हूँ कि इसको दोबारा कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, आयत नंबर 259 में 9 को एक्सप्लेन करें। इसके बाद वाली आयत 259, किसको अल्लाह ताला ने मौत दे दी थी और फिर वो क्या हुआ था, कौन थे वो, तो कौन एक्सप्लेन करेगा इसको बहुत अच्छे तरीके से? कोई नई सिस्टर? अदीबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सारे सबके आंसर सुन रही हूँ, सब एक से बढ़कर एक परफेक्ट हो गए मैम। आप भी कुछ कम नहीं है, आप अपने आप को पीछे ना समझे, आप भी कुछ कम नहीं, नहीं है। चलिए आमीना माशाल्लाह माशाल्लाह, कंग्रेट्स आमीना, इतना इतना अच्छा बोलती हो। नेक्स्ट तो आप, पहले तो आप है उसके बाद में है, नहीं तो मैं नहीं, तो और ट्राई मुझे कर रही हूँ आपका मैम। भी अदीबा, मुझे ना आपका बहुत अच्छा लगता है। आप जो सुकून से संभल के जो एक एक वर्ड को क्लियर बोलते ना, अब मुझे आपका ये स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। वो एक्चुअली चलिए मैम, चलिए मैम का अदीबा। जो डर है, जी जी मैडम, इतना डर है वो टेस्ट के नाम से और मैडम के अरे फिर नाम आप से। लोग प्लीज मुझसे डरिए मत, मैं डराने वाली चीज नहीं हूँ। जी 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 जी, तो मैं भी सारे आंसर्स के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन मैं जब देख रही हूँ कितने अच्छे आंसर्स मिल रहे, तो सुनने में बेटर रहता है, मेरे को ही नॉलेज बढ़ जाए फिर। नहीं तो नहीं, ये जो बोलने आप, में। हाँ जी हाँ, मैं बोलिए, ट्राई आयत ट्राई नंबर। कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ मैम। हाँ ये जो 259 आयत नंबर जो आपने पूछी थी, वो उसका किस्सा ऐसा है कि एक शख्स एक बस्ती से गुजर रहा था। जहां से वो गुजर रहा था, तो उसको जहाँ की वो जो बस्ती थी वो उजड़ चुकी थी, और उसके छत गिरे पड़े थे, और सब कोई था ही नहीं वहां पर, पॉपुलेशन या डेवलपमेंट या जो भी है, सब डिवास्टेड हो गई थी वो। तो ये सोचने लगा कि ये अल्लाह किसका, आप पहले कैसे नाम तो ये, बताइए ना, कौन से शख्स थे वो? ओ एक्चुअली नाम तो मालूम नहीं मैम मेरे को, एक्चुअली मैं क्लास ही अटेंड नहीं करी, मैं अपने खुद से कुरान अच्छा पढ़ के मैं लिख ली मैं चलिए ये। कोई बात नहीं। कोई और बहन नाम बताइए, आफिया नाम बाजी बताइए, मैं कौन सी थी? हजरत उज़ैर उजैर अलैहिस्सलाम। उज़ैर अलैहिस्सलाम। हाँ कौन? उज़ैर अलैहिस्सलाम थे अदीबा। चलिए ओके कंटिन्यू। ओके ओके। तो वो जब पास हुए थे वहां से, तो उन्होंने यही सोचा कि अल्लाह किस कर यहाँ पर के लोगों को आबाद करेगा, और ये जो मरे पड़े हैं उनको दोबारा कैसा जिंदा कर सकेंगे, ये इनके मन में ये डाउट आ रहा था ये। तो फिर अल्लाह ने उनका रूह को कब्ज की, और फिर जब उनको दोबारा उठाए, और तो उनसे अल्लाह ने पूछा कि ये कि तुम कितने दिन तक सोए पड़े थे, मरे पड़े थे? तो उन्होंने कहा कि शायद कोई 1 दिन या उससे भी कम। लेकिन अल्लाह ने जब उनको बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो 100 ईयर्स तक आप मरे पड़े थे, आप देख लीजिए आपके खाने पीने की चीजें सारी फ्रेश है, और आप देख लीजिए आपके आपका जो जानवर था वो मरा पड़ा हुआ है, और उसके हड्डियां हड्डियां सब अलग से है। और मैंने आपको चुना ये बताने के लिए कि ये एक कुदरत की निशानी बताने के लिए मैं ये 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 बता आपके थ्रू बताना चाहता हूँ मैं सबको। और जब ने उन्हें उनसे ये भी कहा कि देखो मैं किस तरह सारे हड्डियों को जोड़ता हूँ और उस पे फ्लैश चढ़ाता हूँ, और ये जब उन्होंने जब ये देखा, तो वो एकदम कबूल कर लिया, और कहने लगा कि अल्लाह सब पर कादिर है, मैं ईमान लाता हूँ। जी वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोला आपने भी। मैं कोई नाम कमी बता नहीं की। दीजिए, नाम बता हाँ दीजिए मैम, एक बार कर लीजिए। उज़ैर अलैहिस्सलाम, आइन ओके से उज़ैर अलैहिस्सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज़, चलिए थैंक यही यू। वाली स्टोरी को और कौन एक्सप्लेन करेगा दोबारा? मैं चाहती हूँ कि इसको और कोई एक्सप्लेन करे। मैं बोलूं हम बोल बाजी? रहे बाजी। जी मसरत आंटी बोलिए। इस आयत में अकीदे को मजबूत करने और ईमान को पुख्ता करने के लिए उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा वाक़ हुआ। आखिरत आखिरत के अकीदे को मजबूत किया गया, ये हमारे लिए इल्मुल यकीन है। अंबिया कराम ऐनुल यकीन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आंखों देखी मिसाल चाहते हैं, ताकि उनका दिल मुतमईन हो जाए और पुख्तगी आ जाए। जिस तरह अल्लाह सर एक ताला मिनट ने है, एक मिनट मसरत आंटी, इसको अपने अल्फाज में सिर्फ स्टोरी को बोलना है। अब अगर ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा ना, हमारी क्लास इतनी ज्यादा नहीं है। हम बिल्कुल शॉर्ट अपने अल्फाज में इसकी स्टोरी सुनना चाह रहे हैं। बाजी इसकी स्टोरी बहुत बड़ी बाजी, वो नहीं पूरे नहीं छोटी है मतलब स्टोरी, कर बस लेता ना। नहीं इतनी बड़ी तो नहीं है। अगर हाँ हम अपने बस अल्फाज में बोलेंगे यही तो उनको, बहुत छोटी है वो। हाँ मतलब यही ना कि उनको जब जिंदा किया, वापस गधे के ऊपर सब हड्डियां जमा करे, उनके पास एक हम्म। अंगूर का प्याला और खजूरें थी, वो फ्रेश नहीं थी, नहीं नहीं, ये सब फिर अंगूर उसके अंगूर तो मैंने नहीं बोला था ना, ये तो बस नहीं ना। हम हाँ जितना कुरान में चलो हमने चलिए शॉर्ट जी, पढ़ा है उतना ही बड़ी बोलना बड़ी है बस। स्टोरी, हाँ हाँ बाजी। हाँ जी बिल्कुल शॉर्ट, मैं हमने बोलूं कुरान बाजी? में जितना पढ़ा था
کہ اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد جس کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ اس کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بولے جیسی بات ایسا جی ہے جی جی میں ہزاروں بولوں سال کے باجی؟ بعد بھی زندہ کر سکتا ہے. جی بولیے. ہاں یہ عزیر علیہ السلام کا ہے واقعہ. تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے نا, تو وہاں پر پہلے بستی پر مطلب ایک بادشاہ نے اس کو یہ کیا تھا بستی کو, تو وہ وہاں پر پورا ڈیمیج تھا. تو ان کو ایسے خیال آیا کہ مطلب یہ بستی تو پوری ایسے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر, تو اللہ تعالیٰ کیسے مطلب اس کو زندہ کریں گے واپس. تو ان کے دل میں خیال یہ آیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کیا اور 100 برس تک ویسے ہی سلا کے رکھا. تو پھر ان کو پھر اٹھایا 100 برس کے بعد زندہ کیا. پھر ان کو پوچھا آپ کتنا وقت ٹھہرے یہاں پر, تو وہ بولے 1 دن یا اس سے کچھ کم ٹھہرا ہوں گا. تو پھر وہ بولے نہیں, آپ 100 برس تک یہاں پر سوئے رہے اور آپ کے اس بازو میں جو کھانا ہے وہ دیکھو وہ ویسا کا ویسا ہے, اور آپ وہ گدا تھا اس کی تو ہڈیاں پوری گل گئی تھی. تو ایسے ہی مطلب میں کچھ بھی کر سکتا. تو پھر وہ بولتی کہ میں ایمان لاتا ہوں مطلب اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے. تو پھر وہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ سچ میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ویری گڈ عائشہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ آنسر. ڈاکٹر نازیہ سعید, آپ بولنا چاہیں گے اس کو اپنے الفاظ میں؟ نازیہ سعید. جی باجی, عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے یہ. اور جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا شام کے قریب, وہاں کا ہے یہ واقعہ یہ. جی. اور اس میں عزیر علیہ السلام 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کی نیند سلا دی. ہاں, موت کی حالت میں تھے وہ. اور جب ان کے اس کمپیر کیے پھر کہ وہ جو جانور, آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے کہ وہ کیسے ہڈیاں ہو گئی تھی, بوسیدہ ہو گیا تھا, وہ مرا پڑا تھا, 100 سال تک وہ رہا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد جو دوبارہ اٹھائیں گے. تو اس طرح سے یہ ایک ایگزامپل ہے دوسرے لوگوں کے لیے. جی, یہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جی جی باجی, جیسا یہ ایگزامپل لوگوں کے لیے, اسی طرح ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جی. ہڈیوں سے. ویری گڈ. اور باجی یہ قصہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہم نے یہ بھی پڑھے کہ سب جو بھی ہیومنس ہے تو اس کو کوسکس جو بون ہے اس سے اٹھائے جائیں گے. مطلب جو ٹیل بون رہتی نا, تو وہ بون ریڑھ کی ہڈی ٹیل بون جو رہتی وہ آپ کی ختم نہیں ہوتی, کئی سالوں تک بھی وہ چیز رہتی, اور ہر انسان اسی سے اٹھایا جائے گا دوبارہ کرتے. وہ ختم نہیں ہوتی بولتے. جی ویری گڈ. جی باجی, میں ایک پوائنٹ بولنا چاہ رہی تھی. یہ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آیا کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گی. ایک وہ چاچا و بھتیجے کا جو قصہ ہے, پھر اور یہ گائے کا ہے ابھی اس میں ہے, پھر اور ایک سورہ کہف میں بھی 1 مرتبہ ہے زندہ کرنے کا. تو 3 مرتبہ مثالیں دی گئی. اس کے اگلی والی آیت میں بھی وہی آ رہا ہے نا, ہم دیکھیں گے ابھی اگلی آیت میں. باجی مجھے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا. جی اس میں مجھے بس جی ایکچولی یہ مورل آف دا آیت کیا ہے, میں بس یہ کہنا چاہی تھی. پہلے ہم نے طاغوت کے بارے میں پڑھا, پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی نمرود کو لے کر, پھر اس کے بعد اور ایک مثال آ رہی ہے عزیر علیہ السلام کی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نشانیاں بندے کو دکھاتے ہیں, تو ایک جو نمرود تھا وہ کافر تھا, وہ مطلب نشانیاں دیکھ کر بھی اس نے جھٹلا دیا, اس نے ایمان نہیں لایا, وہ خاموش ہو گیا بٹ اس نے ایمان نہیں لے کر نہیں آیا. بٹ عزیر علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دیا, اپنے ایمان پہ اور اسٹرانگ بن گئے. تو یہ ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے نشانی آتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلس دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہر ایک کو اٹھانے پر قادر ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کل شیء قدیر, اللہ کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کہ اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے, تو 1000 سال کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے, اور دنیا ختم ہونے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے.
تو यहाँ पर अल्लाह ताला को यहाँ पर मॉरल ऑफ द आयत जैसे कि अमीना ने बताया कि यही है कि हमें अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा है कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मैं तुम सबको दोबारा जिंदा कर दूं। चलिए माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, माशाल्लाह हमारी बहनें बहुत अच्छे आंसर्स दे रही हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे। जिंदा कुछ करने ऐसा पे लग रहा है कादिर है कई बार। जी, कौन क्या कह रहा था? एक बार अगर जिंदा करने पे कादिर है तो वो कई बार जिंदा करने पर वही कादिर है और दूसरा कोई नहीं। जी, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आयत नंबर 260 में कौन सा वाकया बयान किया गया है? उसके अगली नेक्स्ट, ये तीनों आयतों में एक एक स्टोरी आई है, हमने जैसे कि डिटेल में इसके बारे में हमने पढ़ा था। चलिए कौन बताएगा ये वाली आयत 260? जी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए रब क्या मेरे पूछा? मुझे दिखा दे। उन्होंने पूछा कि आप कैसे मतलब मुर्दों को जिंदा करेंगे? तो अल्लाह हाँ। ताला पूछते कि आपको यकीन नहीं क्या? क्यों पूछते ऐसा? वो बोलते यकीन हम्म तो है, लेकिन मेरे दिल को मतलब हमारा होता है ना, जैसे मुझे यकीन होना चाहिए मेरे दिल को कि कुछ हाँ। भी हमको, हाँ तो इसीलिए बोलते यकीन है, लेकिन मेरे दिल को करार आने के लिए आप बता दीजिए कैसे जिंदा करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला बोलते आप 4 परिंदे ले लो और फिर उसको शायद कटवा के 4 पहाड़ों पर एक एक टुकड़ा रख दो उसका, हाँ। और फिर उनको बुला लो, तो आपके पास वो खुद के पैर से दौड़ते हुए चल के आएंगे। तो इसी वेरी से गुड। मतलब हाँ, तो ये स्टोरी है उसमें, छोटी सी, मुझे इतना ही पता है। चले ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा बोला है माशाल्लाह। सलमा इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने कहा कि कैसे आप मुर्दों को जिंदा करेंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा क्या आपको यकीन नहीं है? तब उन्होंने कहा नहीं मुझे यकीन तो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और मुतमईन होना है। तो अल्लाह ताला ने कहा आप 4 परिंदे लीजिए और चारों को अपने में मानूस कीजिए, मानूस करके उसको कट करके और 4 तरफ से आप ये कर दीजिए, देखिए आप आवाज दीजिए वो किस तरह से आपके पास दौड़े चले आएंगे। ऐसे ही उन्होंने किया। तो इसमें अल्लाह ताला की, अल्लाह बहुत हिकमत वाला और बहुत गालिब है, हर चीज पर गालिब है। जी, तो ये आयत से भी हमें क्या पता चलता है, मॉरल क्या है इस आयत का भी? कि अल्लाह ताला हर चीज करने पे कादिर है। जी, और दोबारा जिंदा करने दोबारा के लिए। जिंदा करने पे, जी जी, हाँ। दोबारा जिंदा करने पे सिर्फ अल्लाह वही ताला कादिर है। दोबारा जिंदा कर ईमान सकता बिल है। गैब पे यकीन करना चाहिए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुकारने पे परिंदे आए, वैसे ही आखिरत में अल्लाह के पुकारने पे हम कब्रों से दौड़ उठेंगे। वेरी गुड। अल्लाह ये यहाँ पर अल्लाह ताला हमें ये सारी जो तीनों आयतें हैं और तीनों आयतों में जो स्टोरीज हमें बताई गई हैं, ये सारी इस बात पर दलालत करती है, तौहीद पर, अल्लाह ताला के कादिर होने पर और मौत के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर। ये सारी चीजें दलालत करती हैं। तो ये तीनों जो स्टोरीज हैं शॉर्ट में हमें क्या बता रही हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। किसी परिंदों की मिसाल देकर बताया गया कि तो परिंदे हैं छोटे से, इनके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए, 4 तरफ 4 पहाड़ों पर रखे गए और फिर जब दोबारा उनको बुलाया गया तो फिर वो भी दौड़ कर चले आए। चलिए माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं माशाल्लाह आप। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आयत नंबर 261 में सदक़े का अजर कैसे बढ़ता है? चलिए अब तक किसने आंसर नहीं दिया मैं उनका नाम बोलूंगी। सारा आप बोलिए। जी, सदक़े का असर आयत नंबर 261 में एक दाने की मिसाल दी है, मतलब अपना अम्वाल क्या है, आयत है मसलल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, यानी अल्लाह ताला उसमें फरमा रहे कि अगर एक दाना हम बोए तो उसके 7 बालियां निकलते, और 7 बाले में हर बाली यानी हर डाली जो होती है ना, तो उसके फिर 100 दाने निकले, तो 100 दाने होते मतलब 7 के वो 7,000 हो गए। तो किस तरह अल्लाह ताला हम मतलब सदका करने से हमारा माल बढ़ता कम नहीं होता, जैसे एक दाना लगा के उसके एक दाने से हमारे 7,000 दाने हो गए, तो उसी तरह हमारा जो भी माल, क्योंकि इंसान को अपना माल बहुत पसंद रहता, अपने माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रहती, तो अल्लाह ताला फरमाए कि जो चीज तुमको पसंद है उसमें से खर्च करो, जो भी माल मतलब माल में गाड़ी बंगला घर अपना पैसा बाग खेत हर चीज आती है, अपना खाना कपड़ा जो भी है, तो उसमें से कुछ ना कुछ खर्च करो। तो खर्च करने से तुम्हारा मतलब कुछ घाटा नहीं होता, बल्कि और हम उसको और बढ़ा के देंगे, यानी ऐसा कि तरह के अगर मैं एक दाने के 7,000 दाने करता हूँ, वैसे ही आप जो भी खर्च करते हैं उसमें उसका ज्यादा होता जाएगा। और
और मोमिन लोग अल्लाह ताला जो बोला उस पे खर्चा करते और अल्लाह को राजी करने के लिए वो हमेशा खर्च करते रहते खुशी से। जी हाँ क्या है और क्या बोला उसकी चलिए, मिसाल कोई यही और है, उसके समझे आगे का खर्च आंसर करना बोलेगा? अल्लाह ताला की आपने मिसाल ऐसी है मतलब एक बीस की मिसाल देके बाजी जी जी सारा आपने बहुत अच्छा बोला है। अब यही वाला आंसर कोई और थोड़ा एक्सप्लेन करेगा इंशाल्लाह। मैं बोलूं? जी जी मैं मैं बोलूं? बोलूं? मैं 2-3 लोगों के मैं सुने आ गए मुझे। अब मुझे नहीं पता कि ये मैं कौन कौन है। मैं 2-3 लोगों के समीरा। माइक खुले। जी समीरा। मैं रेशमा से। जी रेशमा, इनके बाद आप बोलिए। समीरा आप बोलिए। जी हाँ जी, अल्लाह की राह में माल खर्च करना है। माल वो जो चीज अल्लाह की राह में हम खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर है, गाड़ी है, सामान है, कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं। सदका यानी ऐसा नहीं कि हम माल ही खर्च करना है हमारे लिए, यानी एक किसी को अच्छी राह देना, किसी को भलाई की बात बोलना या किसी की हमदर्दी करना, यानी पैसे से ही नहीं, पैसा ही माल नहीं सदका करने का। सदका करने की बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे तरीके हैं। हम जैसे गरीब सोचते हैं कि भाई हम कैसे करें, ऐसे हम अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि अगर हम कुछ पढ़े सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो हम भी इतना सदका कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास दौलत नहीं, तो एक साहब मतलब बताए थे कि हदीस में थे, एक साहबे करे तो बोलते जो मालदार है वो तो अपना पूरा सदका लाके दे दिए, तो बोले अब हम तो गरीब है हम क्या करें, तो वो बोले तुम अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सुबहान अल्लाह ये सब चीजें भी पढ़ते रहेंगे तो ये भी तुम सदका कर सकते हो। जी तो अल्लाह चलिए की राह में माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह और भी खैर। बोलूं समीरा बाजू, और बोलूं, और भी है आगे। समीरा ये बोलना है कि सदका बढ़ता खजर कैसे बढ़ता है, ये बोलना है। उसका बढ़ता ऐसा है कि अल्लाह के अहकामात के करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है, जैसे अल्लाह ने बोला है सदका देने के लिए, उस तरीके से हमको नफिल सदका करना, रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना है। और हमको हलाल माल सदका करना है, पाक माल देना है। तो बढ़ता उसका कैसे है, बढ़ता कैसे है वो बताइए। अल्लाह की मतलब उसका क्वांटिटी, उसका माल बढ़ता है कि एक दाने की 700 दाने होंगे, वो बोला बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, तो जो अल्लाह की राह में जो हम माल खर्च करते हैं वो 7 गुना होता है, इससे ज्यादा भी होता है। यानी उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक दाना आपने डाले तो वो जब उगेगा उसकी बालियों में 7 दाने आएंगे और हर एक बाली में 100 दाने होंगे। वैसे एग्जाम्पल ये सदका 7 टाइम बढ़ता है, 700 टाइम्स। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट। और चलिए उससे रेशमा से ज्यादा भी थोड़ा होता सा और रोशनी डालिए रेशमा से। मैं जी एक थोड़ा एग्जाम्पल ये कुछ और भी देकर बोलूं मैं बाजी। जी बोलिए। जी जैनब सुल्ताना। यानी सदका यानी कि जब हम अल्लाह ताला की राह में जब हम खर्च करेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पर हमारा माल जैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि हमारा माल हम क्या कर रहे, सेव कर रहे दुनिया में। सदका, खैरात, ज़कात, ये सब चीजें ऐसी है कि हम अल्लाह ताला के अकाउंट में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लोग वहां के। जी तो वहां पर डिपॉजिट करने, यहाँ पर तो डिपॉजिट कर रहे, हमारे को जो है वो मिल रहा हमको, लेकिन वहां के अल्लाह ताला के आखिरत के लिए हम जो जमा करेंगे, अल्लाह ताला के राह में जो हम जमा करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते हमको उसका कितना अजर मिलने वाला है हमको। तो जी अल्लाह ताला बोल रहे कि सब कौन है जो सबसे बेहतर मुझे कर्ज हसन दे मुझे, बोलकर अल्लाह ताला ये बोल रहे। तो जी हमको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, यही सोच के कि हमारा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के अकाउंट में हम लोग जमा कर रहे हैं अपना माल। जी तो ये वेरी गुड, एक वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह बहुत अच्छा आंसर दिया आपने जैनब सुल्ताना। बहुत देर से गायब थी आप, अभी नजर आया मुझे आपका नाम। चलिए आयत नंबर। मैं जी उसकी हूँ बाजी, वो बिगनर्स की हूँ मैं हाँ इसमें। कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग कोई भी आंसर दे सकते हैं इसको। हाँ मुझे पता है आप बिगनर्स ग्रुप में हैं, लेकिन ये रेगुलर हूँ आंसर है। बाजी। हाँ जी जी, नहीं नहीं, आज की क्लास में सोच रही थी कि मैं जी आपका जी जी नाम जी मुझे नहीं नजर आ रहा था लिस्ट में, जी जी तो वरना मैंने कहा कि ये आंसर्स तो कॉमन है ना, हम लोग कॉमनली भी दे सकते जी। हैं ये। हाँ 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 चलिए जी बाजी। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। आप लोग अपने अपने कुरान खोल के जी, जो हमारे बिगनर्स वाले हैं ना, जो सिस्टर्स हमारे सूरह बकरा वाले हैं, तो अपना कुरान ट्रांसलेशन वाला खोल के बिल्कुल सामने रखिए और एक बार पढ़ लीजिए और अपने अल्फाज में बोल दीजिए आप, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आयत नंबर 264 में, चिकना पत्थर, मिट्टी और जो जोरदार बारिश का क्या मतलब है। खोलिए अपना कुरान खुला रखिए, आयत नंबर 264। अल्लाह ताला ने देखिए कि कैसी प्यारी प्यारी मिसालों के जरिए हमको समझाया है
تو ہمیں بتانا آپ کو یہ ہے کہ چکنا پتھر کیا ہے، مٹی کیا ہے اور زوردار بارش کیا ہے. چلیے کون بتائے گا؟ آمینہ. میں جی باجی. یہاں پر اللہ تعالیٰ جب صدقہ کرتے ہیں اس کے بعد کا جب صدقہ ہو رہا ہے لوگ عمل کر رہے ہیں اس کے بعد پھر کیا رہے گا اس کے بارے میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے یہاں پر. اور یہاں پر کیا ہے چکنا پتھر ایک مطلب ایک انسان ہے. اب اس نے جب بھی اچھے اچھے عمل کیے، نیکی کے عمل کیے، صدقے کرے، تو اس کے مثال ہے کہ مٹی اس کے اوپر جمتے جا رہی ہے. لیکن جب وہ اس کے اندر 3 کوالٹیز آگے ہے، وہ جو اس میں مینشن کیا ہے، بالمنی والعزا اور ریائی. تو یہ کیا ہے اس کے اندر اگر احسان جتانا شروع کر دیا اس نے، اور پھر وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اور وہ تکلیف دے رہا ہے لوگوں کو بول کر کہ میں نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا اور میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، تم کیا کر رہے بدلے میں، اس طرح سے جتانا، احسان دلانا اور ریاکاری کرنا، لوگوں کے سامنے بڑے بننے جانا. تو یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی، پھر وہ بارش ہے، اور وہ بارش کیا کرے گی، وہ پوری مٹی کو ہٹا دے گی. اور جب وہ قیامت کے دن جب وہ بندہ جائے گا، اور اس کو تو یقین تھا کہ اس نے اچھے کام کیے، پر اس کے یہ 3 حرکت جو شیطان کے باتوں، کیونکہ شیطان کا کیا کام ہے، جب بھی کوئی نیکی کی طرف کرے اس میں کیسے رکاوٹ ڈالے. تو جب ایک انسان اچھا کام کرتا ہے تو شیطان اس کے اندر وسوسے ڈال کے اس کو یہ چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ 3 خراب کاموں میں. اور پھر قیامت میں جب وہ بندہ جاتا ہے تو جب دیکھتا ہے کہ اس کا تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز دھل گئی. جیسے ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر اس نے جمایا تھا، پھر اس کی یہ حرکتوں کی وجہ سے ہر چیز بہہ کر چلے گی، تو وہ خالی کا خالی رہے گا قیامت کے دن. جی ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. جی سمیرہ. جی ریشما بولیے. مٹی یعنی نیکی، بارش یعنی جو ہم صدقہ کرتے ہیں، اور پتھر کا اس میں دل کی نیت ہے، مطلب اس کا شارٹ بتانے کا وہ تھا. مٹی سے ریلیٹڈ ہم نیکی ہے جو ہم نیکی کرتے ہیں. بارش کا مطلب ہے کہ جو ہم صدقات کرتے ہیں، یعنی اس پہ ایسا ہے. اور پتھر یعنی چکنا پتھر ایسا ہے جو ہماری دل میں نیت ہوتی ہے. جی جی ریشما آپ کیا کہہ رہی تھی؟ اب آج میں یہ بول رہی تھی کہ نہیں کہ صدقہ ایسا کرو کہ یہ ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلے کہ ہم نے نہیں کیا صدقہ کیا تھا. ایسا لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنے کا. کچھ لوگ ایسے ہے نا بڑے بڑے اس میں بتاتے کہ میں اتنے سارے کمبل بانٹ رہی ابھی سردیوں میں، یہ کرے وہ کرے. ایسا دکھاوا نہیں کرو. اور دل میں تو ایمان نہیں اللہ کا، نماز نہیں، کچھ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، قیامت کے اوپر ایمان نہیں، پر دکھاوا ہے کہ ہم اتنے لاکھوں کی چیزیں بانٹ رہے. تو اس کا اجر تو کہاں سے ملے گا نا باجی. تو ان کے لیے تو ایسا ہے جو پال تھا گھڑا رکھ کر اس میں پانی بھر رہے، وہ پانی نہ ایک بوند پہ اندر گھڑے کے نہیں جا رہا باجی. میں ایسی مثال دے رہی اس میں ریاکاری کا انجام ایکچولی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان صدقہ و خیرات تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری بھی کر دیتا ہے. ہاں، اندر دل میں ڈر ہی نہیں اللہ کا، کس کے لیے کر رہے، بس دکھاوے کے لیے کر رہے. تو پھر وہی گھڑا ہے نا جو پالتا رکھ کر بھرتے جا رہے، ایک بوند پہ اندر نہیں جا رہا باجی. ویری گڈ. چلیے ماشاء اللہ، بہت خوب. پر اور ایک کے پاس جی جب ہم لوگ اکثر یہاں پر دیکھتے کہ ہم لوگ جب اپنے رشتہ داروں میں اکثر کوئی مجبور ہے، جب ہم ان کو جب صدقہ کرتے تو ہم ان سے نا کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنا. ایسا نہیں کہ جب صدقہ مطلب جب ہم کو چھپا کر ان کے کچھ دے رہے کر رہے تو پھر یہ نہیں بولنا کہ وہ لوگ ہم کو ہماری بات سننا، ہماری بات ماننا بول کر یہ چیز نہیں سوچنا. دے دیے آپ، ان کی مدد کر دیے، بس اللہ کی راہ میں کر دیے، بس خاموش ہو جانا. ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ پلٹا کے ہم کو ہماری مطلب جی حضوری کرے، ہماری تعریف کرے. یہ چیز کبھی نہیں ڈالنا، کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا، ریاکاری ہمارے دل میں. اللہ تعالیٰ کیونکہ جو انا کی صفت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہاں پر ہمارے اندر وہ غرور، تکبر اور ریاکاری وہ ہمارے اندر پیدا ہونے نہیں دینا ہے. اور جب یہ صدقہ دے رہے، یہ ہم ہمارے لیے دے رہے، جو کہ ہم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہم آؤ آ کے لے لو، ایسا نہیں. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تو ہم جا کر بڑھ کر جتنا ہو سکے ہم جا کر بڑھ کر اپنے ہاتھ سے دے کر اس کا ثواب کمانا ہے ہم کو. اس طرح سے ویری گڈ ایکسیلنٹ ماشاء اللہ. چلیے کوشچن نمبر ہمارا 11 ہے. سوری آج تھوڑا سا ہمارا سیشن تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے، تھوڑا سا آپ مغرب کو تھوڑا سا 5-10 منٹ کے بعد پڑھ لیں انڈیا کی خواتین. کوشچن نمبر 11 ہمارا آیت نمبر 266 میں کون سی مثال بیان کی گئی ہے؟ 266. چلیے کون بتائے گا؟ جی میں بتاؤں. جی ریشما آصف.
इस आयत में 266 में ये बताया जा रहा है कि कौन नहीं चाहेगा कि उसका जो है एक जन्नत में या जो एक ऐसा बाग हो और उसमें खजूर भी हो, खजूर का भी हो और हर तरह के फल हो उसमें। ये दुनिया में ये और आखिरत दोनों के लिए अल्लाह ताला एक मिसाल के जरिए समझाने के लिए बता रहे हैं इसके अंदर कि हर कोई चाहेगा कि उसको जो वो उसने बाग तैयार किया है वो उसकी औलाद उसे खाए। तो यहाँ पर मिसाल ये बताया जा रहा है कि एक बाग तैयार हो और आखिर में उसको एक आग का गोला या कुछ ऐसी आंधी जिससे उसका सारा खेत बर्बाद हो गया और उसकी औलाद भी छोटी है यानी कि कमजोर है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि उसने सारी उम्र सारी जिंदगी यानी कि अपनी सारी उम्र वो लगा दिया और बूढ़ा हो गया वो, जब उसके सारे जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया और उसकी औलाद को भी उसका कुछ अजर नहीं मिला, कुछ उन लोगों के लिए भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये मिसाल से ये बता रहे हैं कि जो इंसान नेकी करता है और सारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए सारी कोशिशें करता है, लेकिन आखिरत में वो शैतान के भटकावे से या कुछ ऐसी हरकत उससे हो जाती है कि उम्र के आखिरी हिस्से में वो कुछ गलती से सारे ये जो काम उसने किया है उसको मतलब उसका जाया हो जाता है उसका सारा नेक अमल। वो ये भी हो सकता है कि वो तागुत के तरफ चले जाए कि उसको मानने लगे या अपनी कोई गलती या रियाकारी ये भी हो सकती है, जैसा कि पिछले आयतों में बताया है। और जो है कोई भी किसी को एहसान जतलाया या कुछ तकलीफ दे दी या खर्च करके किसी को कुछ नुकसान दे दिया या ऐसी चीज जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं हो। तो यहाँ पर बहुत मोहतात रहने के लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अपना माल और ऐसा नेकियां कमाएं कि वो आखिरत में आप तुम्हारे लिए जन्नत का सबब बने और सौबे जारिया बने। तो यहाँ पर औलाद भी और दूसरी तालीम और हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला नेकियों को सौबे जारिया बनाने के लिए भी कह रहे हैं। आखिरी में बहुत मोहतात रहना है, शैतान के भटकावे में नहीं आना है और यही ज़्यादा अहमियत बताई जा रही है कि जन्नत को हम सारी नेकियां जो कर रहे हैं वो जन्नत के लिए ही करें और जन्नत को पाएं। जी जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। आमिना थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें जो पॉइंट्स आरिशमा भूल गई हैं। जी बाजी, ये वही है, मतलब ये कि इंसान जिंदगी भर नेकिया करता है, अमल करता है बस अल्लाह को राजी करने के लिए, और वो उसमें इतना मतलब पूरी अपनी जिंदगी लगा देता है, और अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि अब वो कमजोर हो गया, उसकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, अब वो बैठ के बस वो फलों को एंजॉय करने की एज आ गई है। बट उसके अगेन शैतान ने उसके साथ कुछ ना कुछ मतलब भटका दिया उसे, या उसके नफ्स ने उसको वो कर दिया, और जैसे पीछे पड़ा था मन, अजा या रियाकारी, ये चीजें उसके अंदर आ गई थी, तो जिसकी वजह से ये कैसा हो गया। एग्जाम्पल ये है कि हर चीज तैयार है, अब उसको बस बैठ के एंजॉय करना है वो फलों को, लेकिन एक तेज तूफान आई गर्मी की, इसमें आग का बता रहे, तो एक हॉट विंड आई और उसका पूरा बाग जल गया। तो जब फिर वो क़यामत में जाकर ठहरेगा तो उसका पूरा बाग जला हुआ है, क्योंकि उसने सही अमल तो किया था, उसके फल भी तैयार हो गए थे, लेकिन उसके गलत कामों की वजह से, रियाकारी ये सब की वजह से उसका फिर हर चीज खत्म हो गया। तो जब सदका खैरात करते हैं तो हम लोग को बहुत केयरफुल रहना है कि ये चीज सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करना है, ना लोगों के दिखावे के लिए करना है, ना मतलब एक स्टेटस क्रिएट करने के लिए करना है, ना किसी को कम नीचे दिखाने के लिए करना है, बस हमें अल्लाह के रास्ता बनाना है, अल्लाह को राजी करने का, बस। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं औलाद बताऊं की और और एक बुढ़ा पॉइंट है जी इसमें। जी सारा बोलिए। हाँ, इसमें यह है कि सारी जिंदगी हम मतलब अच्छे काम करते करते लेकिन मौत के वक्त की गफलत से मतलब दुआ नहीं मांगते, पनाह मांगना चाहिए हमेशा। तो मौत के वक्त की गफलत से पनाह मांगना, और जब हम मरने से पहले कुछ एक वसीयत कर देते या कोई एक औलाद पे मतलब किसी विरासत में, यानी खासकर विरासत में किसी को ज्यादा दे देते किसी को कम दे देते, इससे भी हमारा सारा किया कराया मिट जाता। और इस आयत में अल्लाह ताला आखिर में ये कर रहा है कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह लकुम अल आयात लअल्लकुम ततफक्करून, यानी अल्लाह ताला इसी तरह आयतों को खोल खोल के मिसालों के जरिए आपको बताता ताकि आप लोग उस पर गौर फिक्र करो। तो हमेशा हमको चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह के अहकामात को माने, हमेशा कुरान समझ के पढ़ते रहें और शैतान से हमेशा पनाह मांगे। ये ना सोचे कि हमको तो शैतान नहीं भटकाता, हमको भटका ही नहीं सकता, नहीं, हमेशा उससे पनाह मांगते रहना, क्योंकि उन बाज़ औक़ात हमको यानी अच्छे कामों के जरिए सारी जिंदगी अच्छे काम कराने में वो हमारी मदद करता।
लेकिन आखिरी में कुछ ऐसा एक ट्विस्ट ला देता, कुछ ऐसा मतलब दिमाग में डाल देता कि इंसान कुछ ना कुछ गलती कर बैठता, और वहां पे शैतान की जीत है। तो हमको इससे जी, बचना चाहिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, जी जजाकल्ला खैर। ये आयत में एक्चुअली हमको एक बुढ़ापे की और एक औलाद की मिसाल। एक बुढ़ापे में क्या होता है, इंसान को औलाद की जरूरत होती है। एक अगर औलाद इंसान रखता किस लिए, ताकि वो बुढ़ापे में उसका ख्याल रख सके। तो यहाँ पर औलाद क्या है, हमारे आमाल है, और बुढ़ापा क्या है, क़यामत है। कि यानी कि क़यामत के टाइम पे क्या होगा कि ऐसे लोगों के आमाल पूरे जाये हो जाएंगे, फिर वो औलाद उनके कोई काम नहीं आई। यानी कि ऐसी उनको जरूरत थी उस टाइम पर। अब जैसे कि एक बाग है, और वो बाग में जब इंसान इतनी मेहनत करता है, जिंदगी भर मेहनत करता है, इसलिए कि अब वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बूढ़ा हो जाएगा और वो बैठकर उसके फल खाए। यानी कि क़यामत के बाद वाली जिंदगी, एंजॉयमेंट वाली जिंदगी, कहाँ की जिंदगी, जन्नत की जिंदगी में एंजॉय करे। तो वहां पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि कुछ नेकियां ऐसी थी उसकी कि वो जो बिल्कुल सारी जाये हो गई और राख बनकर उड़ा दी गई। और एक आया, एक असाबहु सारुन फीही, कि एक नारन आग का गोला आया। आग का गोला से क्या मुराद है, कुछ ऐसे गुनाह के काम जिसने उसकी सारी नेकियों पर पानी फेर दिया, और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। तो वो क्या करा, अब उसके पास कुछ नहीं है, और वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मलामत है रह गई है। तो वो अल्लाह ताला ये इस तरीके की हमें मिसालें बयान करके समझा रहा है। माशाल्लाह, बहुत खूब, आप लोग मिसालें समझने के काबिल हो गए हैं। अल्लाह ताला आपके अक्ल को और आपकी गौर व फिक्र को, आपको तफक्कुरून में शामिल करे, गौर व फिक्र करने वाला बनाए, तदब्बुर करने वाला बनाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे आंसर्स आप दे रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्या सदका गैर मुसलमानों को दिया जा सकता है, या ये देना दुरुस्त है? गैर मुसलमानों को क्या हम सदका दे सकते हैं? जी कौन जरूर बोलेगा दे इसका? सकते हैं। सॉरी। चलिए, दे सकते हैं। हाँ, क्यों देना है उनको सदका, क्या रीजन की वजह से हम उनको सदका दे सकते हैं? उनको जी सदका सलमा। इसलिए देना है ताकि क्योंकि वो वो हमारे इस दीन अच्छे की अमाल तरफ से आ समीरा, रहे एक हैं, मिनट वो रुकिए, मैं जिसका नाम लूंगी वही अपना माइक खोलेगा। दो एक साथ माइक खोलेंगे तो फिर किसी को नहीं समझ आएगा। जी सलमा। ताकि वो दीन की तरफ आ जाए, इसलिए सदका जी देना चाहिए मुसलमानों को अच्छे काम के लिए। हाँ, जी समीरा, आप बोलिए। जी वही हम हमारे अच्छे मतलब एक वो अमाल देख के, हमारी अच्छी वो देख के, ताकि वो इस्लाम में आ जाए। इसीलिए हमको जी सदका देना चाहिए। इस्लाम बहुत अच्छा है और सबके लिए ये है, तो हमको सब तक ये जी चीज पहुंचाना है, हर एक इंसान तक। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है क्वेश्चन आंसर्स का। माशाल्लाह से आप सब ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह ताला आपके इल्म में और ज्यादा इजाफा करे, आपके अमल में भी इजाफा करे, आपके तकवे में भी इजाफा करे, और आप सबके ईमान के लेवल को भी बढ़ाए, और आप लोगों के यहाँ आने को, बैठने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा यहाँ बैठने का भी अजर अता फरमाए, और जन्नत का वारिस बना दे। अल्लाह ताला आपके लिए जन्नतें लिख दे, आपके अहल वयाल के लिए लिख दे, आपकी नस्लों के लिए अल्लाह ताला जन्नतें लिख दे, और हमारे बच्चों के अंदर भी इसी तरीके के शौक पैदा करे। आप लोगों ने जो मेहनत की है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उस मेहनतों को देख रहा है। मुझे तो नहीं पता कि किसने रातों में जाग के नोट्स बनाए हैं, किसने रात में बैठ के स्टडी की है, लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला आपके मेहनतों को देख रहा था। आप लोग रात में जाग रहे थे, और आप स्टडी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो ये सारी चीजें अल्लाह की नजर में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देने वाला है आपको। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि